दीदी, मम्मी की ओर से मैं माफी मांगती हूँ। दुख तो मुझे इस बात का है कि मेरी वजह से आज तुमने आंटी को। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटी हूँ मैं उनकी, हक बनता है मेरा। और वैसे भी मैं तो अपनी मम्मी से बचपन से ही लड़ती आई हूँ। वो तो हमेशा ही कहती थी, पता नहीं इस लड़की का ससुराल में क्या होगा। मुझसे ही इतना लड़ती है, सास ससुर का तो जीना आराम करके रख देगी। पर प्लीज आप मम्मी की बात का बुरा मत मानिएगा। मैं बुरा क्यों मानूंगी? आंटी ने जो कहा वो सही है ना। कल जब लोगों को मेरे यहाँ आने का असली कारण पता चलेगा तो सबको कितनी कड़वी बातें सुननी पड़ेंगी। और आखिर समाज तो समाज हमसे, हम समाज से नहीं। और प्लीज आप लोगों की चिंता मत कीजिए। अरे पीठ पीछे तो लोग प्रधानमंत्री के खिलाफ ही बोलते हैं। हम तो चाहते हैं कि बस आप मुस्कुराती रहे। अगर आप खुश रहेंगी ना तो हम सब खुश रहेंगे, सच्ची। अब मुस्कुराओ, वरना मैं नहीं देने वाली आपको कोई नाश्ता वाश्ता। नाश्ता मैं बनाती हूँ, तुम जाके भाई को देख लो। ओ हाँ, आपको तो पता ही है, आपके भाई तो मेरे बगैर एक काम तक नहीं कर सकते। चलो जी, मैं जाती हूँ। दीदी, यही वाली स्माइल रहनी चाहिए फेस पे। I've told you, Mrs. Sharma, I'll be there in 50 minutes. Don't you get that? Okay. क्या ढूंढ रहे हैं? पेन। वो मेरे पास है। सॉरी, सुबह सुबह सब्जियों का हिसाब लगा रही थी, मेरे पास ही रह गए। श्रद्धा दीदी की चिंता मत करो, वो ठीक है। और वैसे भी मैं उनसे अभी भी कहकर आई हूँ, जब तक वो मुस्कुराएंगे नहीं तब तक उनको चाय कॉफी कुछ भी नहीं मिलेगा। उफ, ये मम्मी भी ना, परेशान हो गई हूं मैं उनसे। पता नहीं क्यों, उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता, कुछ भी बोलती रहती है। कम से कम श्रद्धा दीदी के सामने तो नहीं बोलना चाहिए। मैंने भी उनको बहुत कुछ सुना दिया है ना। एक काम करती हूँ, मैं उन्हें फोन करके सॉरी बोल देती हूँ, उनका मन भी हल्का हो जाएगा। किटो अगर अपनी मम्मी को फोन कर ही रही हो तो उनसे कहना कि आइंदा से इस घर में आने की कोई जरूरत नहीं। समाज तो यही मानता है ना कि औरत डोली में बैठकर अपने ससुराल जाती है और फिर वहां से उसकी अर्थी ही उठती है। जोर, कामिनी जी की बातों को भूलने की कोशिश करो। वैसे ही कृतिका को बहुत बुरा लग रहा है, अगर हम इस बारे में और चर्चा करें तो उसे और बुरा लगेगा। जोर, मुश्किल हो जाएगा उसके लिए हम सबसे नजरें मिलाना। कामिनी जी तो, आप तो उन्हें जानते ही हैं। आज कामिनी ने जो कहा, क्या समाज भी इसी बातें करता है? मतलब ये मैडम, क्या लोग भी मेरी बच्ची से सवाल करेंगे, उस पर ताने कसेंगे? ओ हुजूर, छोड़ो ना, भूल जाइए। हमें इस वक्त समाज की नहीं, हमारी श्रद्धा की फिक्र करनी चाहिए। मुझे भी तो अपनी बच्ची की फिक्र है, लेकिन क्या दुनिया के ताने सुनकर वो खुश रह सकेगी?
हम चाहे उसे लाख सपोर्ट करें, लेकिन रहना तो उसको इसी समाज में है ना। नहीं मैडम, हमें बॉबी को जल्द से जल्द ढूंढना होगा और श्रद्धा को उसके पास भेजना होगा। क्या? श्रद्धा को वापस भेजेंगे बॉबी के पास? क्यों, आप भी तो यही चाहती थी? नहीं जोर, मैं बस इतना चाहती हूँ कि हम एक बार बॉबी से मिल ले, ताकि हम समझ सके कि उन दोनों के बीच में क्या गलत हुआ है। बात करके चीजें संभल सकती हैं तो। नहीं मैडम, समाज ऐसा नहीं सोचता है। समाज तो हमेशा लड़की को बंधन में देखना चाहता है। आज कामिनी ने मुझे आईना दिखा दिया है, समाज का आईना। और सुना नहीं आपने समाज क्या कहता है? बेटी डोली में घर से जाती है और ससुराल से अर्थी पर निकलती। कामिनी जैसे लोगों से ही तो बना है ये समाज। और वैसे कामिनी ने कुछ गलत नहीं कहा। समाज के यही घटिया और बेकार भूल धर्म के नाम पे हम पे थोप दिए जाते हैं और उनको मानने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। ये आप कह रहे हैं सर? कर्नल सुरावर शेरगिल, जिन्होंने कई सारी जंगें लड़ी हैं? लेकिन मैडम, यहां एक बाप को अपनी बेटी के लिए समाज से लड़ना है। यह जंग भी मैं लड़ सकता हूं, लेकिन कब तक? मेरे बाद मेरी बच्ची का क्या होगा? आज कामिनी ने कुछ कहा है, कल कोई और कहेगा। आखिर कब तक मेरी बच्ची समाज के तानों के तीरों से छलनी होती रहेगी? और क्या हम ये सब देख पाएंगे? नहीं मैडम, बॉबी को जल्दी ढूंढकर श्रद्धा के सामने लाकर खड़ा करना ही होगा। मैं कब से चाय के लिए इंतजार कर रही थी। हाँ दीदी, वो एक्चुअली मैं कमरा ठीक करने में लग गई। क्या है, आपके भैया सब फैला देते कमरे। ये तो इस घर की मर्दों की खासियत है। पापा भी इतने डिसिप्लिन होके कभी टावल यहाँ तो कभी जूते वहाँ। मम्मी हमेशा कहती थी कि पता नहीं उनको हामी में कैसे रख लिया। मम्मी मतलब कौन? माँ? नहीं, मम्मी। सुन के अच्छा लगा दीदी, आपको मम्मी जी की अच्छी बातें भी याद है। तुमने आंटी को फोन किया? ठीक है ना वो? मम्मा, मेरी कलर पेंसिल्स कहाँ है? मुझे ड्राइंग करना है। मैं थोड़ी देर में देती हूँ, तुम जाके खेल लो। नहीं मम्मा, मुझे अभी दो। मुझे नाना जी को ड्राइंग दिखानी है। ओह ठीक है, चलो मैं आती हूँ। सॉरी किट्टू, इस तूफान को संभालना मेरे बस की बात नहीं। आती हूँ, चलो। रूप, मुझे भी अपनी ड्राइंग दिखाना। हाँ मम्मी जी। और ये क्या करके आई हो अपनी बेटी के घर? तुम दुकान छोड़ के आना पड़ा। क्या मतलब है आपका? ऐसा क्या कर दिया मैंने? कर दी शिकायत आपकी समधी जी ने? समधी जी ने कुछ नहीं कहा है। और कृतिका का फोन आया था और किट्टू ने जो भी किया ना तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक किया है। और तुम उसके सास ससुर के सामने उनकी बेटी को बुरा भला कहोगी तो किट्टू चुप थोड़ी खड़ी रहेगी। तो क्या जरूरत थी तुम्हें वो सब कहने की? भगवान ना करे तुम्हारी अपनी बेटी के साथ अगर ऐसा कुछ हो जाए तो क्या तुम उससे पल्ला झाड़ लोगी? शुभ शुभ बोलो। किट्टू ने कोई भाव की शादी नहीं की थी। हाय भगवान ना करे कि मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ हो। हाँ मैं तुझे आम कह रहा हूँ, तू इंग्लिश समझ रही है? और मैं तो कर्नल साहब के बारे में सोच रहा हूँ, उनके दिल पे पता नहीं क्या बीत रही होगी।
और तुम उनके जख्मों पे नमक छिड़क कर आ गई हो। आई, ये हो क्या गया बाप बेटी को? हाँ, मैं क्या उनकी दुश्मन हूँ? समाज में बदनामी से बचाने के लिए ही मैंने ये सब कहा था। और ये मत भूलिएगा, श्रद्धा अगर वहां आकर रहने लगी ना तो बाद में झेलेगी हमारी किट्टू ही। ओहो, क्या हुआ? ओहो, जला दिया ना तुम मीना। किट्टू, कहाँ ध्यान है बेटा तुम्हारा? दिखा दिखा, घी कहाँ है? कैसे ध्यान नहीं देती हो बिल्कुल। हाँ, क्या हुआ किट्टू? कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं किट्टू, हम तुम्हारे मम्मी से बिल्कुल नाराज नहीं हैं। कहीं आनंद तो नहीं? नहीं नहीं मम्मी जी, आनंद ने कुछ नहीं कहा मुझसे। समझ गई। मैं भी औरत हूँ किट्टू, आंसू देख के पहचान जाती हूँ किसका दिया दर्द है। आनंद तुझसे नाराज है ना, पर इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? तू फोन लगा, मैं बात करती हूँ। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, सच्ची। और आप ही तो कहती है पति का गुस्सा तो सोडे के झाग की तरह होता है। मैं हैंडल कर लूंगी, सच्ची। वो तो मुझे पता है कि तू अच्छे से हैंडल कर लेगी, पर सुन, अगर आनंद ने तुझसे कुछ कहा ना तो मुझे आकर बताना, मैं डांटूंगी उसे सबके सामने। भाई ऐसे कैसे हो सकता? हमारे रहते हुए कोई हमारी किट्टू से नाराज कैसे रह सकता है? हाँ मम्मी जी, बिल्कुल। अगर अगली बार आनंद ने गुस्सा किया ना तो मैं पक्का आपसे शिकायत कर दूंगी। ये लीजिए, पापा जी के लिए कॉफी लेकर जाइए, मैं किचन का काम खत्म करती हूँ। वैसे पति अगर गुस्सा हो ना तो अच्छी अच्छी बातें करके उसे मना लेना चाहिए, जल्द से जल्द। मैंने कहा कैसे हो जी? अपनी मिसेस से ज्यादा देर तक नाराज नहीं रहना चाहिए। घर में सब ठीक है आनंद? इतना गुस्सा मेरी बेटी होकर मुझसे ही। उस घर में क्या हो रहा है ना, पता लगाना पड़ेगा। बिन्नू बेटा, गुलाब जामुन बहुत कमाल के बने, बहुत टेस्टी है। अरे थैंक यू पापा, तुमने अभी तक ये खत्म नहीं किया। ये स्केच मुझे नानू को दिखाना है। इसे बंद करो, चलो ये पहले खत्म कर लो। और मुझे अब भी दिखाना है। क्या दिखाना बच्चे? इधर मेरे पास। जल्दी जल्दी जल्दी। ड्राइंग बुक। अरे वाह, क्या बात है। ये तो आप हो। हाँ नानू, ये मैं, ये मम्मा और ये पापा।
बहुत अच्छी ड्राइंग बनाता है तू बेटा। बस इसमें से ना पापा हटा दो। मास्टर ध्रुव, आप ऐसा करो, आप नानू को ना एक बढ़िया सी पोयम सुना। हाँ ध्रुव चलो। मम्मा नानू वाला सुनाओ। मम्मा नानू वाली? ये कौन सी है? नानू आपको याद नहीं? आप मम्मा को पोयम सुनाते थे और मम्मा सो जाती थी। रोज नई एक लोरी सुना के, श्रद्धा बिटिया को सुला के। अरे हाँ, तुझे याद है? हाँ, मम्मा ने सिखाया है। सुनाओ? हाँ सुना ना। चल शाबाश। रोज नई एक लोरी सुना के, श्रद्धा बिटिया को सुला के, पापा भी सो जाते हैं। मीठे मीठे सपनों में श्रद्धा के सपने में लाल परी लहराती है, पापा के सपनों को तो श्रद्धा ही महकाती है। सब याद है मेरी बच्ची को। हाँ? ये मैं तुझे तब सुनाया करता था जब तेरी माँ अरे भाई वो अकेला बाप था, पता नहीं कैसे संभालूं उन तीनों बच्चों को। नानू ये पोयम मैंने लास्ट ईयर अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन में सुनाया था, वो भी स्टेज पर। अच्छा? इंटरनेट पे मेरी स्कूल का वेबसाइट है ना, उस पे मेरी फोटो भी है, स्टेज वाली। क्या बात कर रहा है? आप देखोगे? हाँ बिल्कुल देखेंगे। ईशान मामा जी, हाँ चलिए ना हम लोग इंटरनेट पे नानू को फोटो दिखाते। ध्रुव, अभी रहने दो ना, बाद में दिखा देना। क्यों भाई, क्यों बाद में? हम तो अभी देखेंगे अपने ध्रुव की फोटो। अरे वेबसाइट पे आई है, कोई मामूली बात नहीं है। ईशान कंप्यूटर ऑन कर। ओके बाबा। चल। श्रद्धा दीदी कितना प्यार करती है ना पापा जी से। आशीष, मैंने भी ना अपने स्कूल डेज पे स्टेज पे परफॉर्मेंस किया था। अच्छा? हाँ, और वो भी मोर वाला डांस। तुम उसमें मोर नहीं बनी थी? नहीं, मैं उसमें मोर नहीं, मैं तो उसमें पेड़ बनी थी, ऐसे। अच्छा चलो ना, मैं तुम्हें अपनी फोटोज दिखाती हूँ। हम देख लेंगे थोड़ी देर में। नहीं आशीष, थोड़ी देर में नहीं, अभी देखेंगे। चलो ना, बहुत अच्छी फोटो है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ ना। चलो ना, अभी देखेंगे। चलो। आनंद, क्या? मैं चाय बनाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, मैं जाके श्रद्धा को देखता हूँ। किट्टू, आनंद अब तक नाराज है तुमसे? मम्मी जी, मैं ये सब अंदर रख के आती हूँ।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।